दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कोई भी एग्जाम अगर टेक्निकल का देंगे तो 1-2 नंबर मिलेगा जरूर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, के डब्ल्यू बराबर के वी ए, के डब्ल्यू बराबर के वी ए, के वी गुणे शक्ति गुणक, के डब्ल्यू बराबर के वी ए गुणे शक्ति गुणक, के वी ए बराबर के डब्ल्यू गुणे शक्ति गुणक। तो एक त्रिभुज होता है, इससे हम बहुत कुछ समझेंगे। आइए देखते हैं। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बनता है। ये आपका है के वी ए, आधार को बोलेंगे के डब्ल्यू और लंब को बोलेंगे के वी ए आर। क्या बोलेंगे? के वी ए आर। तो यहां से हमें शक्ति गुणक यानी कि कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई। तो कॉस फाई यहां से अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉस फाई बराबर के डब्ल्यू बटा के वी ए बटा के वी ए। तो यहां से हमें मिल जाएगा के डब्ल्यू बराबर के वी ए इंटू कॉस फाई। कॉस फाई यानी कि शक्ति गुणक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। के डब्ल्यू बराबर के वी ए गुणे शक्ति गुणक। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे के डब्ल्यू जो है ये है वास्तविक पावर, जिसको बोलते हैं एक्टिव पावर, और ये आपका के वी ए है अपरेंट पावर। कौन सा पावर? अपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति। और के वी ए आर जो है ये आपका रिएक्टिव पावर है। क्लियर? अब यहां से हम शक्ति गुणक भी निकाल सकते हैं। कॉस फाई बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, यानी कि रियल पावर बटा अपरेंट पावर। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है, अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि पावर फैक्टर यूनिट यानी कि कॉस फाई बराबर 1। तो फाई का मान यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा 0 डिग्री। क्या मिलेगा? फाई का मान 0 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे रिएक्टिव पावर जो होता है के वी आर रिएक्टिव पावर, वो होता है वी आई साइन फाई। वी आई साइन फाई। तो यहाँ पे मान रखेंगे वी आई साइन 0, साइन 0 डिग्री, जबकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। वी आई गुणे 0 बराबर 0, यानी कि जो रिएक्टिव पावर मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 0। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल। एक्सएल बराबर होता है फार्मूला 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। चूंकि ये डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में एफ बराबर होता है कितना? 0। इसलिए एक्सएल बराबर 2 पाई गुणे 0 गुणे एल। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा डीसी सर्किट में? 0। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस प्रकार के भार में शून्य पावर फैक्टर होता है? इन
शुद्ध संधारित्र भार, शुद्ध संधारित्र भार, शुद्ध प्रेरित्र भार, एक और दो दोनों केवल प्रतिरोधी भार। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, शुद्ध संधारित्र और शुद्ध प्रेरित्र दोनों में, क्योंकि जो संधारित्र होता है इसमें जो पावर फैक्टर होता है इसमें लीड करता है। क्या करता है? लीड करता कितना? 90 डिग्री। और जो शुद्ध प्रेरित्र भार होता है इसमें लैग करता है कितना? 90 डिग्री। हम जानते हैं जब 90 डिग्री आ रहा वैल्यू तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो इसलिए पावर फैक्टर 1 और 2 दोनों में 0 होता है, जबकि केवल प्रतिरोधी भार में अब देखेंगे प्रतिरोधी भार में क्या होगा आपका, यहाँ पे R होगा, R बराबर Z हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा वो इकाई होगा। क्या होगा? इकाई होगा। क्लियर? जबकि इन दोनों में जो पावर व्यय होता है वो भी 0 होता है, क्योंकि P बराबर वी आई कॉस फाई होता है। cos 90 का मान 0, अर्थात पावर क्या होगा? 0। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आरएल श्रेणी परिपथ का समय स्थिरांक यानी कि टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो टाउ बराबर होता है वो होता है L बाई आर। किसमें? आरएल में। किसमें? आरएल में टाउ बराबर L बाई आर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जबकि आरसी सीरीज में जो टाइम स्थिरांक होता है टाउ बराबर होता है आर इंटू सी या सी इंटू आर, दोनों बात एक ही है। क्लियर? तो आरसी सीरीज में जो टाइम कांस्टेंट होगा आर इंटू सी होगा, आरएल में जो होगा वो एल बाई आर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सीरीज आरएलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए होता है एक्सएल बराबर एक्ससी। एक्सएल बराबर एक्ससी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब एक्सएल से बड़ा है एक्ससी तो ये लीड करेगा, और एक्सएल बड़ा है एक्ससी से ये लैग करेगा। क्लियर? तो और यहाँ पे हम जानेंगे अनुनादी फ्रीक्वेंसी एक्सएल बराबर एक्ससी जो होता है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसका फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। क्लियर? अब इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो इस परिपथ में जो धारा होगा वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको आर बराबर जेड। आर बराबर जेड मतलब प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 250 वोल्ट एसी की शिखर से शिखर वोल्टता कितनी है? शिखर से शिखर, और ये 250 वोल्ट जो दिया है ये आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। तो हम जानते हैं आरएमएस वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होता है आरएमएस वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू इंटू √2। तो आरएमएस वैल्यू कितना है? 250 √2। लेकिन ये शिखर से शिखर जो मान होता है, शिखर से शिखर मान होता है ये 2 BM होता है। क्लियर? तो 2 VM का मान कितना है? 250 गुणे √2। 250 गुणे 2 ये हो जाएगा 500 गुणे 1.414। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा
707 कितना आ जाएगा 707। तो ऑप्शन नंबर 2 707, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी परिपथ के प्रेरित्र तथा धारिता प्रतिघात क्रमशः 6 ओम और 8 ओम है, उनकी प्रभावी प्रतिबाधा क्या होगा, यानी कि x निकालना है। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्सीएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक असंतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा क्या होगी। ये बात कर रहा है असंतुलित और स्टार कंडीशन है। तो हम जानते हैं अगर इस तरीके से कोई स्टार सर्किट है और ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो अगर ये असंतुलित है तो जो न्यूट्रल में धारा बहेगा वो बहेगा IN बराबर IR प्लस IY प्लस IB। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेकिन अगर यहीं पे बात करता कि अगर संतुलित है, क्या है संतुलित है, तो IN में धारा जो होता है वो 0 होता है, धारा इसमें IN में नहीं फ्लो होता। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 फेज डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टेज है। किसकी बात कर रहा है, डेल्टा संबंध की, और लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, यानी कि VL। क्या पूछ रहा है, VL। डेल्टा में होता है VL बराबर BP। क्या होता है, BL बराबर BP। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन एक चार्ट के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे होता है। अब हम बात करते हैं ये पॉइंट आपका बना रहे हैं स्टार, ये बन रहा है डेल्टा। क्लियर। स्टार को हम बोलते हैं सीरीज और डेल्टा को बोलते हैं पैरेलल। इससे काफी ज्यादा समझ में आ गया होगा। सीरीज में जो होता है वो IL बराबर IP होता है, और यहां पे डेल्टा में IL बराबर √3 IP होगा। क्लियर। लेकिन जब वोल्टेज की बात करेंगे तो स्टार में VL बराबर √3 BP हो जाएगा, और डेल्टा में BL बराबर BP हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन हर टेक्निकल एग्जाम में बनता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से वीडियो पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।